डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? डाटा हदायत का मजमूआ है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे कि हमारे पास शुगर केन है। आम जिंदगी की बात कर रही हूँ। अगर हम मैथ के हवाले से देखें तो एग्जांपल इसकी बनती है 15 + 15, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। तो जब इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसके नतीजे में जो हमें मिलता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? इकट्ठी की गई मालूमात है इस डाटा से, और ये प्रोसेस डाटा से हमें हासिल होता है प्रोसेस करने से। तो जो हमें इक्वेशंस हासिल होती हैं, जैसे शुगर कैन है, इसको प्रोसेस किया जाता है फील्ड में, फैक्ट्रीज में, तो उससे हम शुगर हासिल करते हैं। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की बात करें या कैलकुलेटर की बात करें या मैथ की बात करें, तो हम जो प्रोसेस करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे 13 आया है, ये इंफॉर्मेशन है एक तरह की। ठीक है, ऐसे आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? दी गई हदायत को मालूमात में तब्दील करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। A process of data in which CPU convert data into information is called data processing। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कंप्यूटर CPU की मदद से डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये डाटा कई टाइप्स के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन वो उसे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। अगर हम उसे गलत इंफॉर्मेशन देंगे, डाटा देंगे, तो वो गलत ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। हदायत को प्रोसेस करके मालूमात में तब्दील करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये किसकी सिंपल सी आम जबान में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इंग्लिश में इसकी करते हैं। आ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इन विच CPU कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये इस यहां से कर लें, बुक से कर लें, बुक में भी आपको स्टडी करवाएंगे बुक। इसके बाद हम बुक खोलेंगे और उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, IPC। हदायत का मरहलावार इस्तेमाल करते हुए मालूमात हासिल करना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। ठीक है, A step-by-step procedure to convert data into useful information is called information processing cycle। हर चीज की एक तरतीब होती है, उस तरतीब से अगर हम करेंगे तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसी तरतीब से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा हमें रिजल्ट। अगर 15 आपने प्लस का साइन ही नहीं डाला और आगे आप 15 लिख दे, तो कैसे वो आपको प्रोसेस करके देगा? इसके लिए जरूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट हमें अकॉर्डिंग डिजायर्ड नहीं मिलेगा। इसके एग्जाम्पल हम यूं देख लेते हैं। जैसे अब हम इनपुट देते हैं, सिंपल सी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके दो काम होते हैं कंप्यूटर के। एक तो साथ ही उस इनपुट को भी स्टोर करता है, और फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट भी शो करवाता है। इसकी और मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैसे वो इनपुट लेता है। इनपुट यूजिंग बाय कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। उसके बाद वो क्या करता है, इसको स्टोर कर देता है साथ साथ। जैसे जैसे हम टाइप करते रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे CPU मॉनिटर के ऊपर जो है, हम साथ साथ देखते हैं कि वो टाइप होता जा रहा है। ठीक है, वो स्टोर भी होता जाता है साथ साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें जरूरत पड़े तो हम वहां से उसको पिक कर सकें। तो वो स्टोरेज डिवाइसेस उसमें कौन कौन सी यूज होती हैं? CD, DVD, USB, फ्लैश मेमोरी। तो फिर अब उस इनपुट को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करवाते हैं। जैसे प्रोसेस बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से वो तरह से प्रोसेस करता है। और इन दोनों चीजों को वो क्या करता है, साथ के साथ हमें आउटपुट भी शो करवाता है। हमें साथ साथ उसका आउटपुट भी शो होता रहता है। आउटपुट बाय मॉनिटर, LCD, प्रिंटर। तो इस तरह से भी आप टेबल याद कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं इसकी डायग्राम्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज IT। IT होता क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो जांच कर सके, महफूज कर सके और दूसरे आलात के साथ राब्ता कर सके, उसे IT कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो बुक में से भी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि आईटी क्या है। चलेंगे बुक की तरफ चलते हैं। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। द वर्ड डाटा रेफर टू फैक्ट कंसर्निंग थिंग, पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट, ETC। जो वर्ड डाटा है वो क्या है? वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इवेंट भी हो सकता है, कोई जैसे वाकयात, कुछ भी, ETC एक्सेट्रा। देयरफॉर अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। जो हमारे पास रॉ चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट और फिगर होते हैं, उन्हें डाटा कहा जाता है। आपको मैं अपनी डेली रूटीन की एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो हम ज़मीन से ऑयल निकालते हैं, ठीक है, वो एक खाम शक्ल में होता है, वो हम डायरेक्ट हमने अपनी गाड़ियों में या कार्स में यूज़ नहीं करते, ठीक है, उसको हम डाटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको रिफाइंड कर लिया जाता है, उसके बाद काफ़ी प्रोसीजर्स के गुजरने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो गाड़ियों में यूज़ हो सके, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है एक तरह से। द वर्ड रॉ मीन्स अनप्रिपेयर्ड, कि वो तैयार नहीं है अभी, और अनप्रोसेस्ड, और उस पर कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। डाटा में कंसिस्ट ऑफ कोई टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो भी हो सकती हैं, या फिर इन सबका क्या है मजमुआ भी हो सकता है। डिफरेंट तरीकों से कलेक्ट किया जाता है डाटा। इसका कोई क्लियर मीनिंग या पर्पस नहीं होता, ठीक है। इसे हम डायरेक्टली भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते जब तक हमें इसका प्रोसीजर ना कर लें। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स तो इन्होंने खुद ही बता दी हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके जो रोल नंबर्स हैं, नेम्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स एक्सेट्रा, वो एक तरह से क्या है, डाटा है स्टूडेंट्स के एक क्लासरूम के अंदर, ठीक है। इस तरह हम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया गया डाटा जो है इंफॉर्मेशन कहलाता है। द प्रोसेस डाटा गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, सो इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में यूज हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि डाटा प्रोसेस कैसे किया जाता है और ये क्या होता है, ठीक है। अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को हम जब प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जैसे प्लस माइनस के क्वेश्चन है, प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको जूम इन करके इसकी डेफिनेशन यहाँ से कलेक्ट कर लेनी है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड मैनुअली और बाय यूजिंग कंप्यूटर। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉम्प्लिकेटेड जिन्हें हम कंप्यूटर के बगैर नहीं कर सकते, या फिर हम कंप्यूटर से इजीली कर सकते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो फौरन हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर हम उसे मैनुअली करें, मैनुअली का मतलब होता है जैसे हम पेन से और पेंसिल कॉपी की मदद से उसको लिखें, प्लस माइनस करें, तो वो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर है वो हमें एग्जैक्ट और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा इन बेसिस ऑफ डाटा। डाटा की बेसिस, अगर डाटा हम अच्छे से डाल रहे हैं उसके अंदर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा प्रोसेस करके। डाटा इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर, इट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। हमने जो हदायत हमने देनी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने वही प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देना है। तो आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। IPC क्या होता है? IPC एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन डाटा प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी मदद से हम डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हम डाटा से लेते हैं। डाटा इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। डाटा एक तरह का इनपुट है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है आउटपुट है। एक कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को, और बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। तो ये हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसका फ्लो चार्ट की तरह इसको बना हुआ है। इनपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट है। फिर ये इनपुट हम जैसे ही कंप्यूटर को देते हैं तो वो अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, इनपुट को भी स्टोर कर लेते हैं, बट साथ के साथ वो प्रोसेसिंग भी स्टार्ट कर देता है। जैसे वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो हमें आउटपुट नजर आ जाता है, फिर हम सेव कर लेते हैं उस आउटपुट को, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स इन इनपुट है,
जैसे हमने इनपुट के बारे में पढ़ा है कि वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो किस तरह दी जाती हैं, कीबोर्ड से, माउस से या फिर स्कैनर से। प्रोसेसिंग क्या है? In this step, a computer convert data into information according to the given instruction. It means the computer process data. इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है। एक चीज है इनपुट, एक है हमारे पास आउटपुट। जैसे ही हम कंप्यूटर को देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है आउटपुट। In this step, a computer provide the result to the user through output devices such as monitor and printer के जरिए हमें आउटपुट मिल जाती है। फिर स्टोरेज के बारे में ये है कि हम स्टोर कर सकते हैं, इसकी एक मेन मेमोरी में चले जाता है हार्ड, ठीक है, और इसके अलावा हम इसको सीडी पे भी सेव कर सकते हैं, डीवीडी या फिर यूएसबी फ्लैश मेमोरी में भी इसको सेव कर सकते हैं। Today, most of computer communicate with other computer in a computer network during data processing. डाटा की प्रोसेसिंग जब हो रही होती है तो बहुत सारी जो हमारे हम कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से डाटा को प्रोसेस किया जाना है। द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड बिटवीन द कंप्यूटर। इस तरह से इंफॉर्मेशन भी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट हो सकती है। सो कम्युनिकेशन आल्सो हैज बिकम एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का ये एक हिस्सा है। इट इज आल्सो द प्रोसेसिंग स्टेप, इसे प्रोसेसिंग स्टेप भी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी, या फिर इसे आईटी भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि प्रोसेस करता है डाटा, फिर उसको स्टोर भी कर लेता है और फिर हम उसको दूसरे के साथ कम्युनिकेट मीन्स के शेयर भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ It is the combination of telecommunication technology और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसे क्या कहा जाता है? टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It combines computing with high speed communication link for carrying data from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डाटा को ये यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का की किस्म है, ठीक है। ये चीज है कि हम जैसे अब एक कोई वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो दे दी जाती हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो वो कहते हैं कि आप जाएं इस वेबसाइट से जाके उसको अप्रोच कर सकते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर एज फॉलोज। मेजर जो कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो 10 सेल हैं। डाटा इंफॉर्मेशन, मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क। मीडियम वो चीज होती है जिसके जरिए हम दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे लोगों से या दूसरे टेक्नोलॉजी से बात करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोडेम भी आ जाता है, वाईफाई भी आ जाते हैं, केबल भी आ जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये इनके मेजर कंपोनेंट है, तीनों चीजें। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर कंपोनेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप बताएं, इंग्लिश में वैसे तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपने ये 3 इनकी लिख देनी है, आपने तीनों इसको लिख देना है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है। अगर लॉन्ग में है तो फिर आपको ये जो पीछे अभी हम पढ़ चुके हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन, मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी हम पढ़ के गए हैं, तो ये आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर।